हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, नीट काउंसलिंग के ऊपर। नीट की काउंसलिंग आपका 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया है, यानी कि आपकी काउंसलिंग प्रॉपर 6 जुलाई से स्टार्ट होगी। अब 6 जुलाई से जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सबसे पहली जो चीज है आपके लिए वो है डॉक्यूमेंट बनाना। अगर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे काउंसलिंग किया जाता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितनी एमबीबीएस की सीटें हैं, कितनी आपकी बीडीएस की सीट है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। आपको पता है काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक ऑल इंडिया लेवल की होती है और एक होती है स्टेट लेवल की। जितने भी स्टेट होते हैं सब अपना अपना अलग अलग काउंसलिंग करवाते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे एमसीसी काउंसलिंग करवाता है, जो कि 15% सीट है जितने स्टेट के कॉलेज होते हैं उनमें अलॉट होता है। वहीं अगर बात करें जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी 100% सीट किसके द्वारा मिलती हैं, एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा। और आपकी जितने एम्स हैं उसमें भी 100% सीट है एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा मिलती हैं। तो 6 जुलाई से जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग, यानी कि ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। कौन करवाता है? एमसीसी करवाता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करवाता है। अब इसके लिए हमें जरूरी है कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे। फिर आपके फीस कटेगा, फीस है कितनी होती है उन सारी चीजों के बारे में एक अलग वीडियो हमने कंप्लीट डाला है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की फीस कितनी होती है, प्राइवेट की फीस कितनी होती है, हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना होता है। सारी चीजों के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में कंप्लीट बताया है, तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास एमबीबीएस की कितने सीट हैं और कितने कॉलेज हैं। अगर हम बात करें एमबीबीएस की तो टोटल 707 कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे प्राइवेट की बात करें। टोटल 707 कॉलेज हैं, जिसमें अगर हम सीट की बात करें तो टोटल आपकी सीट है 1,09,048 सीट। अब 1 लाख हमने बात किया, 1,09,048 सीट है, लेकिन सारी की सारी आपकी गवर्नमेंट नहीं है। इसमें से केवल 56,483 सीट जो है ये आपकी गवर्नमेंट है। 56,000 एक केवल सीट क्या है? आपकी गवर्नमेंट है। वहीं अगर हम बात करें आपकी जो प्राइवेट सीट हैं, प्राइवेट सीट में आपकी आ जाती हैं 53,105, ये आपकी प्राइवेट सीट हैं। अब प्राइवेट सीट में कौन कौन सी आती हैं? आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी है सारी की सारी प्राइवेट सीट हैं। आपके जितने स्टेट कॉलेज होते हैं स्टेट के प्राइवेट, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो टोटल आपकी सीट की बात करें तो टोटल 1,09,048 सीट है, जिसमें से आपके 56,483 सीट गवर्नमेंट है और आपकी 53,105 सीट जो कि प्राइवेट है, यानी कि 50% सीट टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट है। अब आप बात करते हैं बीडीएस की कितनी सीट है। बीडीएस की सबसे कम सीट है। बीडीएस के कॉलेज की बात करें तो टोटल 329 कॉलेज हैं पूरे ऑल इंडिया में, चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे प्राइवेट, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला के टोटल 329 कॉलेज हैं। अभी तक आज तक के डेट में टोटल 329 कॉलेज हैं। कुछ कॉलेज को नई काउंसलिंग के लिए एमसीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे मान्यता दे रहा है, उसको 2024 के काउंसलिंग में हो सकता है पार्टिसिपेट करने मिले, लेकिन अभी तक का जो कॉलेज है वो 329 है। तो अगर जैसे कॉलेज बढ़ता है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी तक का कोई नोटिस नहीं है, बट प्रोसेस जारी है कि हो सकता है कम से कम 10 से 15 कॉलेज हैं ऐसे आपके एमबीबीएस के और बीडीएस के जो कि इस साल एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं 2024 की काउंसलिंग में। वहीं अगर सीट की बात करें तो टोटल सीट कितनी है बीडीएस की? 23,260। 23,260 में से जो आपकी एमबी गवर्नमेंट सीट है बीडीएस की गवर्नमेंट सीट मात्र 3513 सीट है, बहुत कम है। 3513 सीट है बीडीएस की। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट की कितनी सीट है? 19,747 आपकी प्राइवेट सीट है, प्राइवेट, और ये आपकी गवर्नमेंट सीट है। तो केवल आपको अगर जाना है
आपको 3513 सीटों में से ही लेना होगा अगर गवर्नमेंट आपको बीडीएस करना है। वहीं आयुष की काउंसलिंग के लिए अलग कमेटी होती है, आयुष की काउंसलिंग अलग चलता है, जिसमें बीएचएमएस होता है, बीएमएस होता है, बीयूएमएस होता है और वेटरनरी होता है। उसका प्रोसेस क्या है उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आगे हम बात करें हमारे लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं जो कि आपको एमसीसी के द्वारा मिलेंगे। तो एमसीसी के द्वारा आपको जितने एम्स हैं, जितने एम्स, सारे एम्स और डीयू कोटा की सीट आपको इसी काउंसलिंग के द्वारा, ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग के द्वारा मिलने वाली हैं। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट, सेंट्रल की 100% सीट आपको किससे मिलेगी? ऑल इंडिया काउंसलिंग से। जैसे आपका बीएचयू हो गया, इसकी 100% सीट आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलने वाली है। एएमयू 100% सीट आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से। उसमें प्रेफरेंस लिस्ट अलग हो जाएगा कि आपके जनरल के लिए कितनी सीट अलाट है, या फिर ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, वो अलग चीजें होती हैं। लेकिन 100% सीट किसके लिए है? आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। और जामिया इस्लामिया का भी 100% सीट किसके लिए द्वारा मिलता है? आपका इसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से। और कौन से कॉलेज हैं? जितने जिपमर हैं, जिपमर की भी आपको सारी सीटें किसके द्वारा मिलने वाली हैं? इसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलने वाली हैं। तो अगर आप जिपमर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका नंबर 700 के आसपास है, तो आप जिपमर में जा सकते हैं। या फिर अगर आपको एएफएमसी में एडमिशन लेना है तो भी आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट, आपके जितने भी स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं, स्टेट के मेडिकल कॉलेज की जो 15% सीट है वो भी किसके द्वारा अलाट होगी? आपकी इसी एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा अलाट होगी। जैसे मेरे शहर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, इसके भी 15, मान लेना 100 सीट है, तो 15% जो सीट है, यानी कि 15 सीट है, आप किसी भी स्टेट के हैं, पूरे ऑल इंडिया से कहीं से अगर आपका नंबर है तो आप 15% सीट ला के ले सकते हैं। तो यहाँ पे 15% सीट भी किसके द्वारा मिलने वाली है? इसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से। साथ में जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? जो सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उनको नाम दिया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसमें केवल क्या होता है? फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है। साथ में इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो नंबर क्या होना चाहिए? आपका ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लेना 650 कट ऑफ गया है, तो अगर 650 कट ऑफ गया, आपका नंबर 640 है, 630 है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कर्नाटका में बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में है, जहां की जो फीस होती है वो 85 लाख के आसपास होती है, पूरे 5 साल की फीस है। बट उनका जो नंबर होता है वो आपका हाई होना चाहिए, आपका रैंक क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, तब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं ईएसआईसी कोटा की जितनी सीटें हैं वो भी किसके द्वारा मिलती हैं? इसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा। और 2 आईपीयू सेंट्रल कॉलेज हैं दिल्ली में, उनकी भी सीटें किसके द्वारा मिलती हैं? इसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी सीट आपको अलाट होने वाली है। जैसे एम्स की डीयू कोटा की 100% सीट मिलने वाली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट मिलने वाली है, जिपमर एएफएमसी की 100% सीट मिलने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टेट कॉलेज होते हैं उनकी 15% सीट आपको इस एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा मिलने वाली है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपका आज का जो वीडियो होने वाला है इसी के लिए होने वाला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट उनका रेडी नहीं होता है। और काउंसलिंग के समय सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट की वजह से कई बार ऐसे होते हैं कि आपका नंबर होते हुए, रैंक होते हुए भी आप कॉलेज नहीं ले पाते और कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं गलती होता है, नेम में गलती होती है, फोटो में गलती होती है, आपके पास है प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है। तो उन चीजों को आपके साथ ऐसा ना हो तो आप क्या करें, पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। कम से कम 3 से 4 सेट है, पूरा डॉक्यूमेंट आपके जो जो रिक्वायर है उसको रेडी कर लें ताकि आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में दिक्कत ना हो। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी? तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आपका क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं या किसी स्टेट बोर्ड से हैं, आपके पास सभी का 10th का मार्कशीट होगा, तो सभी के पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। एक चीज इसमें आप जरूर देख लीजिएगा, आज ही चेक कर लीजिएगा कि आपके जो 10th की मार्कशीट है उसका नेमिंग, चाहे फादर्स की नेम हो, चाहे आपका नेम हो, मदर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, किसके साथ मैच करना चाहिए? आधार कार्ड के साथ आपका मैच करना चाहिए। क्योंकि जो मैचिंग करवाया जाएगा वो किसके साथ करवाया जाएगा? आधार कार्ड के साथ। आधार
कार्ड के साथ जो आधार कार्ड में नाम है वही आपके 10th की मार्कशीट में नाम होना चाहिए। साथ में आपके क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे एसएससी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से, आपके क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में आपको उसमें भी आप नाम चेक कर लीजिए, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, आपने जो डाटा भरा है अपने फॉर्म भरते वक्त वो सही है कि नहीं सही है, उन चीजों को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, नीट का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड, फोटोशॉप वाला नहीं, जो आपको एनटीए के द्वारा अलॉट हुआ था, एनटीए के द्वारा मिला था, वो वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, ना कि आप किसी से फोटोशॉप करवा लीजिए और अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट वाला। नेक्स्ट है नीट का फॉर्म, जब फॉर्म भर रहे थे तो जो आपका कंफर्मेशन लेटर आया था, उस कंफर्मेशन लेटर को भी आपको निकाल के रख लेना है एक सेट, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग दी काउंसलिंग प्रोसेस। और क्या चाहिए, नीट का रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट कार्ड आया है, स्कोर कार्ड आया है। अब स्कोर कार्ड कौन सा लगाएंगे, आपके पास दो स्कोर कार्ड है, एक तो आपका 4 जून वाला है, एक आया है आपका 30 जून को। तो कौन सा लगाएंगे, आप 30 जून वाला लगाएंगे, क्योंकि 30 जून को आपका रिवाइज रिजल्ट कार्ड आया है। ये जरूरी है आपको कि कौन सा रिजल्ट कार्ड आपको 30 जून को जो आया था, 30 जून को वो वाला आप रिजल्ट कार्ड लगाएंगे। साथ में आपके नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर जब आप काउंसलिंग की प्रोसेस करेंगे, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप फीस भरते हैं, फीस भरने के बाद एक अलॉटमेंट लेटर आता है, एक सीट प्रेफरेंस आती है, आप को कौन सा सीट अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट लेटर चाहिए। साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके किसके लिए चाहिए, अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो सभी का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी सर्टिफिकेट में जितनी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, जरूरी है। 1 अप्रैल 2024 का बाद बना होना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट मांगता है, ना कि यहाँ पे 2 साल पुराना अगर ले जा रहे हैं तो नहीं लगेगा, ये जरूरी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है और कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। कौन सा फोटोग्राफ है, जो आपने फॉर्म भरते वक्त यूज किया था, फॉर्म भरते वक्त जो फोटोग्राफ का यूज किया था वही आपका फोटोग्राफ चाहिए, और 8 फोटोग्राफ चाहिए काउंसलिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या चाहिए, 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे, अगर आप देखेंगे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड के बच्चे जो कि 12th पास हो जाते हैं, तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वो अपना टीसी नहीं लेते स्कूल से, और जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाद में टीसी बनवाना होता है, तो वो आप कॉलेज पे दौड़ते आते हैं और कॉलेज वाले उसके लिए परेशान करते हैं। तो आप आज ही अपने कॉलेज पे जाके, अगर आपने नहीं बनवाया तो जाके टीसी बनवा लीजिए। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कोर्ट से द्वारा बनता है, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। और अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट काउंसलिंग में, तो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या चल सकता है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 12th पास हुए हैं, उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम जो यूज हो जाता है आपके पास, सभी के पास आधार कार्ड है, तो आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट को आप बनवा लीजिए, और मिनिमम 3 कॉपी फोटोकॉपी करवा के इन सारे डॉक्यूमेंट का अलग अलग रख लीजिए, ताकि जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो आप इसके लिए दौड़ना ना पड़े कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है, मेरा वो डॉक्यूमेंट नहीं बना है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट में ये गलती हो गई है। तो इन चीजों से आप बचिए, और अपने काउंसलिंग के लिए जितने डॉक्यूमेंट अभी बताया मैंने, इसको एक बार आप जरूर बनवा लीजिए अगर नहीं है, और इसकी 3 सेट रख लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपका
क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, सभी के पास है। नीट का फॉर्म चाहिए, सभी के पास होता है। नीट का रिजल्ट चाहिए और नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको मिल जाएगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट सभी को चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। और क्या चाहिए आपको? 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त यूज किया था। एंड आपको 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, गैप सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रॉपर हैं, जैसे मान लो आपने 2020 में 12th पास किया और आपका सिलेक्शन 2024 में हुआ और आप 2020 से 2024 तक में कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले, कोई दूसरा कोर्स नहीं कर रहे थे, तो 3 साल का आपके गैप है, तो इसके लिए एक गैप सर्टिफिकेट बनता है कोर्स से। तो एक गैप सर्टिफिकेट भी आप क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार जरूर बनवा के रख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि अगर आपने सही से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरा है तो आपको सही कॉलेज नहीं मिल पाएगा और आप एक चॉइस होते हुए भी आप अपने कॉलेज को नहीं ले पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक यहां पे इस तरीके से एमसीसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एक चार्ट कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है पेड काउंसलिंग की। ऑप्शन है हमारे पास पेड काउंसलिंग है। पेड काउंसलिंग के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलने वाला है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। सारी चीजों के बारे में एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है। और इसकी जो फीस होने वाली बहुत ही नॉमिनल फीस होने वाली है। अगर आप किसी को भी पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपका प्रेफरेंस लिस्ट है के लिए जो चार्ट होने वाला है वो भी अगर किसी को चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप नंबर पे। या अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि जैसे कौन से कॉलेज पे, चाहे स्टेट कोटा की बात करें चाहे ऑल इंडिया कोटा की बात करें, कि इतने नंबर पे ये सीट मिली थी। तो आप जरूर ज्वाइन करें हमारे पेड काउंसलिंग को। या फिर अगर नहीं पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मैसेज करके सपोर्ट ले सकते हैं, कोई डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह का डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस करने वाला हूं, एक एक बच्चे को रिप्लाई करने वाला हूं। तो जो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैसेज अगर कर रहे हैं तो भी वहां पे मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं कि कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कौन सा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।